नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ चूरू द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज की इस कक्षा में हम रीतिकालीन कवि गिरधर कविराज जी की कुंडलियों का अध्ययन करने जा रहे हैं। कुंडलियाँ छंद दोहा और रोला छंद के संयोग से बनता है। आज हम उनके दो कुंडलियों का अध्ययन करने जा रहे हैं, कुंडलियाँ संख्या 9 और 10। तो कुंडलियाँ संख्या 9 में देखिए, कवि कह रहे हैं कि संसार में गुणों की ही पूजा होती है या गुणों को ही पूजा जाता है और गुणीजनों का ही सम्मान होता है। देखिए क्या है, गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहे न कोय, जैसे कागा कोकिला, शब्द सुने सब कोय। गिरधर कविराय कहते हैं, गुण के गाहक सहस नर, सहस मतलब हजारों, गाहक मतलब ग्राहक, बिन गुण लहे न कोई, लहे पकड़ना। तो गिरधर कवि राय कह रहे हैं कि इस संसार में गुणों के ग्राहक हजारों लोग हैं, परंतु बिन गुण लहे न कोई, परंतु बिना गुण के कोई भी व्यक्ति किसी की भी सराहना नहीं करता है। जैसे कागा कोकिला, शब्द सुने सब कोई। जिस प्रकार कोयल और कोये की सभी लोग वाणी सुनते हैं, लेकिन कोयल की वाणी ही सबको प्रिय लगती है, क्योंकि उसकी वाणी में मधुरता समाई होती है। यद्यपि कौवा और कोयल दोनों का एक सा ही वर्ण होता है, लेकिन आवाज की कर्कशता के अवगुण के कारण कौवा सभी के द्वारा अपवित्र माना जाता है। देखिए क्या है, शब्द सुने सब कोई, कोकिला सबे सुहावन। कि कौवा और कोयल के शब्दों को सभी सुनते हैं, लेकिन सराहना, प्रशंसा, बड़ाई, सुहावना, अच्छा लगना, ये सब किसके साथ है? कोयल की वाणी के साथ। कि कोयल की वाणी ही सबको सुहावनी लगती है, सबको अच्छी लगती है, मधुर लगती है, मीठी लगती है, और सभी लोग उसकी ही प्रशंसा करते हैं। दोऊ का एक रंग, काग सब भय अपावन। और दोनों का रंग भी एक ही है, कोयल भी काली, कौवा भी काला, लेकिन सब काग सब भय अपावन, लेकिन कौवा अपने अवगुणों के कारण सबके लिए क्या है? अपावन, अपवित्र है, अशुभ मानते हैं, और कोयल का सब क्या करते हैं? सम्मान करते हैं। कहे गिरधर कविराय सुनो हो, ठाकुर मन के, बिन गुण लहे न कोय, सहस नर गाहक गुण के। और कहते हैं गिरधर कविराय कि हे मन के मालिक, कहे गिरधर कविराय सुनो हो ठाकुर मन के, कि हे मन के मालिक, तुमने सुने कि इस संसार में गुणहीन व्यक्ति का कोई भी सम्मान नहीं करता, गुणी व्यक्ति ही हजारों व्यक्तियों द्वारा पसंद किए जाते हैं और उन्हीं का सम्मान किया जाता है। तो इस पद में कवि गिरधराय ने पूजा रूप की नहीं बल्कि गुणों की होती है। जातीय अवस्था के आधार पर पूजा नहीं होती है, बल्कि गुण के आधार पर पूजा होती है। गुणों के बीच कोई, या गुणों के बिना कोई भी व्यक्ति बड़ा नहीं कहलाता है। कवि ने लोकानुभव का सराहनीय प्रयोग किया है। कुंडलिया छंद है ही, अनुप्रास और उदाहरण अलंकार भी कवि ने बताए हैं। अगला हम देखते हैं 10वां पद। साईं सब संसार में मतलब का व्यवहार, जब लागी पैसा गांठ में, तब लगी ताको यार। देखिए, मैंने आपको पहले बताया था कि इनकी कुंडलियों में कहीं ना कहीं
साईं शब्द का भी प्रयोग हुआ है, और जहाँ साईं शब्द का प्रयोग हुआ है वे उनकी पत्नी के द्वारा लिखे गए पद माने जाते हैं। तो देखिए क्या है, साईं सब संसार में मतलब का व्यवहार, जब लागी पैसा गांठ में तब लगी ताको यार। कवि कहते हैं कि संसार में समस्त व्यवहार, सब हमारे संबंध स्वार्थ पर टिके हैं, स्वार्थ पर आधारित हैं। जब किसी व्यक्ति के पास पैसा रहता है तब तक उसके सभी मित्र रहते हैं। इतना ही नहीं, जब लागी पैसा गांठ में तब लगी ताको यार, सगे संबंधी तो रहते ही हैं। इतना ही नहीं, उसके साथ अपनी प्रगाढ़ मित्रता का परिचय देते हुए उसके साथ घूमते फिरते रहते हैं, जब तक व्यक्ति के पास धन है, दौलत है, पैसा है। लेकिन तब लगी ताको यार, यार संग ही संग डोले, पैसा रहा न पास यार मुख से नहीं बोले। व्यवहार है ऐसा होता भी है व्यवहारिक जीवन में भी, कि जब उसकी स्थिति अर्थविहीन हो जाती है तब उससे किसी का भी स्वार्थ पूरा नहीं होता। ऐसी स्थिति में उसके बने मित्र उसका साथ छोड़ देते हैं। साथ ही नहीं छोड़ते बल्कि मुख से नहीं बोले, मुख से बोलना भी छोड़ देते हैं। कहे गिरधर कविराय जगत का याही लेखा, करत बेगरजी प्रीति मित्र कोई बिरला देखा। और देखिए क्या है, गिरधर कविराय कहते हैं कि संसार की यह एक सामान्य मनोवृत्ति है। कहे गिरधर कविराय जगत का याही लेखा। गिरधर कविराय कह रहे हैं कि संसार में, कि यह सामान्य मनोवृत्ति है, संसार का यह नियम है कि संसार में निस्वार्थ भाव से बिरला व्यक्ति ही प्रेम करता है, बिरला व्यक्ति ही मित्रता करता है, अन्यथा सभी स्वार्थों से पूरित होकर ही प्रीति के पथ का अनुगमन करते हैं। कृष्ण सुदामा की सी मित्रता इस संसार में आज नहीं है। अगर कोई किसी से मित्रता रखता है, संबंध रखता है, तो वो किसी न किसी स्वार्थ के वशीभूत होकर ही संबंध रखते हैं। ऐसे बिरले व्यक्ति हैं, बहुत कम व्यक्ति हैं जो बिना स्वार्थ के मित्रता निभाते हैं, मित्रता करते हैं। कवि ने संसार में व्याप्त या प्रचलित स्वार्थ की जो प्रवृत्ति है उसकी ओर संकेत किया है और उससे दूर रहने का संकेत दिया है। संसार में धन दौलत संपन्न या उन्नतिशील व्यक्ति के साथ ही सब बनते हैं, पर बिगड़ी स्थिति में कोई साथ नहीं देता है, ऐसा विचार कवि ने व्यक्त किया है। अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार का प्रयोग भी हमें देखने को मिल रहा है। जब हम छंद की बात करते हैं तो मैंने आपको पहले बताया है कि हमारे गिरधर कविराय जी, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, आपकी परीक्षा में गिरधर कविराय जी का अगर कोई भी पद आ जाए, इनकी कोई भी कुंडलियां आ जाए, तो जब हम उसकी सप्रसंग व्याख्या करेंगे तो हम कला सौंदर्य में आपको बिना सोचे समझे लिख देना है कि कुंडलियां छंद का प्रयोग हुआ है। क्यों? क्योंकि हमारे पाठ्यक्रम में गिरधर कविराय जी की कुंडलियां ही लगाई गई हैं, और कुंडलियां एक छंद का नाम है जो हमारे पाठ्यक्रम में लगाए गए हैं। अब तक हमने कुछ कुंडलियों का अध्ययन किया है, आगे की कक्षा में भी हम कुंडलियों का अध्ययन करेंगे। तो मैंने आपको एक बात बता दी है, फिर से बता रहा हूँ कि गिरधर कविराय जी की आपकी परीक्षा में कोई भी कुंडली आए, आप कला सौंदर्य में निसंकोच बिना सोचे समझे कला सौंदर्य में आपको लिखना है कुंडलिया छंद का प्रयोग हुआ है। अलंकार आपको देख के बताने हैं कि कौन सा अलंकार किस पद में प्रयुक्त हुआ है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कवि गिरधर राय ने आज के दौर में जो स्वार्थ प्रवृत्ति मनुष्य में दिनों दिन बढ़ती जा रही है, उसकी ओर
कवि ने संकेत किया है और मनुष्य को स्वार्थ से ऊपर उठकर जीने की और रहने की ओर संकेत किया है। हमें भी कवि गिरधर राय की कुंडलियों पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लालच के, लोह प्रलोभन के हमें व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए। मित्रता एक ऐसी चीज़ है जिसमें स्वार्थ नाम की कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। ऐसा संदेश कवि गिरधर राय अपने इस कुंडली के माध्यम से हमें दे रहे हैं। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक करना न भूलें। अगली कक्षा में हम फिर से मिलेंगे गिरधर राय की कुछ कुंडलियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।